वंदा गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन लविक। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, आपने यहाँ बहुत पहले से ये परंपरा थी सनातन धर्म में कहिए कि 4 वर्णों की व्यवस्था। पहला ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। पहले गुरुकुल में जाते थे 25 साल तक अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। ज्ञान अर्जित करते थे 25 साल अखंड बाल ब्रह्म शक्ति का संचयन करना, शक्ति जमा करके जब 25 साल के बाद जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते। गृहस्थाश्रम में बाल शादीशुदा वैवाहिक जीवन बिताते थे 25 साल तक, यानी 50 वर्ष। उसके बाद जो है 25 साल जो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम पति पत्नी साथ में रहते हुए भी पति पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करते थे। अब भी जो है हरिद्वार जाएंगे, वृंदावन मथुरा, तो पति पत्नी सब साथ रहते हैं, किराया का मकान या समय रहते हैं, लेकिन व्यवहार जो है दोनों का अलग। और उसके बाद अंतिम संन्यास, मैंने 75 के बाद संन्यास। ये संन्यास की परंपरा और ये इस तरह की व्यवस्था पहले थी, लेकिन आजकल ये व्यवस्था जो है ये उलट पुलट हो गया। इसीलिए समाज में भी उलट पुलट बहुत सारी त्रुटियाँ खामियाँ सब आ गए। वो व्यवस्था जो है जो थी, जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो वह जो ज्ञान जो है, जो शक्ति जो हमारे शरीर से जो निःसृत होती थी, उसको जमा करना। कैसा ज्ञान, जो बोलते थे वो हो जाता था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शक्ति जो परमात्मी शक्ति, परमात्मा वाली शक्ति उसमें हो जाती। जो कहता वर्षा होने का तो वर्षा होने लगा, कह दिया हो गया। कैसी शक्ति, एक शक्ति जमा करने के बाद जो है आप कितनों खर्चा कीजिए, वैसे शक्ति की वो खर्चा करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी खर्चा नहीं। वो 25 साल इसीलिए व्यवस्था थी कि गृहस्थाश्रम में थोड़े दिन के लिए रहो। तो ये ज्ञान के संबंध में अभी सुन रहे थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है यह। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो जो शक्ति ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से निश्चित होती है, तो वह शक्ति समाप्त होगी। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन कैसे करेगी? ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकती, वह तो निश्चित होते रहे। तो ये जरूरी है काहे कि आप जब तक यह इसका अति नहीं करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन, तो ये आप उधर झांक नहीं सकते। दोनों एक साथ नहीं होता। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, दोनों कभू ना टिके। रवि रजनी एकटा, एक तरफ राम है, दूसरी तरफ काम है। दोनों का संबंध जो है एकदम विपरीत है। एक पूरब है, एक पश्चिम है। आपको जाना है पूरब, तो पश्चिम जाने से अपने को रोकना पड़ेगा, तभी आप पूरब जा सकते। समझ, ऐसा नहीं है कि आप जो है उम्र दराज हो गए। नानक संप्रदाय में जो गुरु थे रामदास के बाद अमरदास जी महाराज, वो तीसरे गुरु 60 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लिए थे। 60 वर्ष की अवस्था में वह अपने समधी से, अंगद देव समधी थे,
अंगद देव उनकी सहमति। उसमें संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं नानक देव संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में। पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा अमरदास और चौथा जो है रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरिराज साहब, सातवां हरिकृष्ण साहब, हरगोविंद साहब, आठवां जो हरिकृष्ण साहब, नौवां जो है तेग बहादुर साहब और 10वां जो है गुरु गोविंद साहब, जो भारत की बिहार की भूमि को में ही अवतरित हुए थे। पटना साहिब जो कहते हैं, उन्हीं के नाम पर पटना साहिब पड़ा। उनका जन्म जो है अवतरण हुआ था वही पटना साहिब। तो वही जो है तीसरे गुरु अमरदास जी, अंगद देव की लड़की की शादी अमरदास के भतीजे से हुई थी। शादी अंगद देव की लड़की की शादी जब ससुराल में गई तो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती थी। ससुराल में बराबर भजन गाती थी। अमरदास कहते हैं कि बेटी तू ये भजन कहाँ सीखी हो, बड़ा सुंदर लगता है। तो कहते हैं कि हमारे पिताजी जो है बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं। कहा तुम्हारे पिता बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं? कहा हाँ हाँ, वहीं भजन कीर्तन सत्संग होता रहता है, वहीं मैं सीखी हूँ। अरे जिस परिवार में जैसा माहौल रहता है, बच्चा सब उस बहुत जल्दी ग्रहण करता है। समझ रहे? जिस परिवार में मांस मछली अंडा शराब चलता है, बच्चा शुरू कर देता है। और जिस परिवार में मांस मछली अंडा शराब नहीं चलता है, बच्चा खाता है। ऐसे हम देखें बहुत परिवार को, जैसा माहौल रहेगा बच्चा जो का स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि बड़े को जो चीज़ करते देखा तुरंत वो जो है वो पिकअप करता, तुरंत जो है ग्रहण करता, सीखता। समझ ऐसी बहुत सारी बातें। तो बच्ची कहती है कि वहीं बैठ करके सुनती थी, इसीलिए मैं सीख गई। कहा तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े संत हैं? कहा हाँ हाँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। कहा सब बात सब जानबे करता है, अभी तो हाल में शादी हुई है हमारी। तो कहते हैं कि अमरदास कि मैं तो हर साल हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाता हूँ। रास्ते में समधी जी का घर पड़ता है, मैं देखूंगा कि आपके पिता कैसे उसी तरह के संत। चले हरिद्वार से जल भर करके, गंगा जल हरिद्वार से जाते थे हिंगला देवी को। जैसे इधर बिहार में दुर्गा माई, काली माई, सरस्वती माई की पूजा करते हैं, तो उधर हिंगला देवी प्रचलित है। हिंगला देवी की मैंने हर साल वो जाते थे। अब पूर्वजन्म का संस्कार कहिए, हर साल जाते थे। रास्ते में समधी जी का घर पड़ता था। और समधी जी का जब घर के समीप घर आया तो रात संध्या समय वहीं ठहर गए। और समधी साहब जो थे अंगद देव, क्या ये समधी जी से बैठे रात भर जो वहाँ रहे। दूसरे दिन उनको जाना फिर जल चढ़ाने के लिए। रात भर जब रहे, पहर रात बाकी जब था, तो अमरदास की नींद खुलती है तो देखते हैं कि आंगन में कोई देवांगना, कोई लगता है कोई स्वर्गलोक की देवियाँ सब आई है, झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाते देखते हैं अमरदास जी, तो सोचते हैं कि ये तो कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो लगता है कि स्वर्ग की अप्सरा देवियाँ सब है। इनको रहा नहीं गया, जा करके कहते हैं बेटी तुम यहाँ जो झाड़ू लगाती हो तू कौन हो? कहा कि मैं वही हिंगला देवी हूँ जो आप हर साल जाते हैं न पूजा करने के लिए, वही मैं हिंगला देवी हूँ। कहा कि माँ तू यहाँ झाड़ू लगाती है? कहा कि मैं लगाई तो क्या हुआ, यहाँ तो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आती है झाड़ू लगाने की। तब इसकी आँख की पट्टी खुली। सुबह होने के बाद, सुबह उस समय उसकी आयु 60 साल की। सत्संग प्रारंभ हुआ, ये पहुँचते हैं
अंगद देव एक ठो बगल में उनके लिए भी सिंहासन लगा कर रखे। कहते हैं कि आइए समझी जी, आइए बैठिए। कहा नहीं, अब समझी नहीं, अब बंदा के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं जब तक नहीं जानता था तब तक मैं समझी, लेकिन अब समझी नहीं, आप शिष्य रूप में स्वीकार। उसको दीक्षा दिए। जब से दीक्षा लिए वह गुरु के सामने बैठते नहीं थे, खड़े रहते। क्यों खड़े रहते थे? गुरु का आदेश होगा तो उठ करके पालन करने में विलम्ब हो जाएगा, इसलिए बराबर खड़े रहते। और वही जो है अंगद देव 60 वर्ष की अवस्था में ध्यान करते करते गुरु में इतनी श्रद्धा प्रेम, कभी जो है वह बगल से नदी से जल लाना, सतलज को नदी उसके जल ला करके रोज दिन गुरु को स्नान कराना अंगद देव को। होते होते एकदम जो है गुरु की कृपा इतनी बरसी उनके ऊपर। एक दिन हुआ क्या कि पानी लेकर के आ रहा था, वर्षा का समय, पैर फिसल गया, पानी के साथे गिर गए। बगल पड़ोसी मन होते कौन गिरा कौन गिरा, तो एक जो है माई कहती कौन होगा? वही अमरवा होगा, अमरवा जो रोज दिन पानी भरता है, वही गिरा होगा। तो वहाँ गुरु अंगद देव तो जान गए, आते हैं सिंहासन पर बैठे हैं। तो अब जो है उनको अमरदास की उपाधि मिली। वो तीसरे गुरु 60 कहने का मतलब 60 वर्ष की अवस्था में भी दीक्षा लेने के बाद ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जवानी, ऐसे तो शास्त्रों में है कि जवानी में ही लोग धन अर्जन करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। बुढ़ापा तो भोग है। यदि आप धन अर्जन किए हैं, धन है, एक दूठो नौकर चाकर रख सेवा में रख सकते हैं, बड़ी यहाँ से व्यवस्था हो सकती है। धन यदि आपके पास है और विद्या यदि है, रिटायर होने के बाद भी 10-20 बच्चे को पढ़ाना मैंने विद्या, और ज्ञान यदि है, ज्ञान यदि है तो बैठे बैठे जो है लक्ष्मी है संतन की चेरी। लक्ष्मी जो है संतों की चरण सेविका। अब लक्ष्मी जब सेवका तो कमी किसी चीज़ की रहेगी? आपके सामने गुरु महाराज हैं ना, कौन पढ़े थे? मैट्रिको पास नहीं थे। जब ज्ञान अर्जित किए तब जो है पैसे की वर्षा होती, हजारों हजारों पोटरी चरण पर चढ़ाते थे और गुरु महाराज फटकार भी लगाते थे, बहुत बड़ा पैसा बड़ा बना है, लो उठाओ उठाओ ले जाओ यहाँ से, फटकार भी लगा दो। आप देख रही, तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, तो ज्ञान जो है विद्या, विद्या क्या है? सा विद्या जा विमुक्ति। विद्या का दिए हैं कि विद्या वही है जो सारे दुखों से सारे मुक्ति दिला दे, छुटकारा दिला दे। तो विद्या वही ऐसा विद्या है, लेकिन विद्या को दो भागों, ज्ञान को दो भागों में बांटा। एक संसार का भौतिक विद्या, भव में संसार में जब तक रहेंगे भौतिक विद्या से थोड़ा सा सुख होगा, थोड़ा होगा, लेकिन शांति मिल जाएगी। इस विद्या से शांति नहीं मिलती। बहुत आप देखे होंगे पढ़े लिखे लोग BA PMHD बड़का बड़का डिग्री हासिल करके शांति मिल गई। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, इस ज्ञान से शांति, हाँ संसार की व्यवस्था, दोनों ज्ञान चाहिए, भौतिक और अध्यात्म दोनों का समय, तभी आपका जीवन परिपूर्ण समझा जाएगा। नहीं तो खाली आपको भौतिक ज्ञान बहुत है और अध्यात्म ज्ञान में 0 है तो आप समझिए आपका जीवन अधूरा है।